हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं जी मिक्स वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर की सेटिंग कर सकते हैं और किस तरह इसको कनेक्शन दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसके इनपुट की बात करते हैं। तो इसके इनपुट के लिए आपको 12 वोल्ट DC चाहिए, ठीक है। तो आप एडाप्टर से भी दे सकते हैं, आप लोग इनपुट जो है वो बैटरी से भी दे सकते हैं। एडाप्टर जो है वो 12 वोल्ट होना चाहिए और उसका एम्पेयर जो है वो 2 एम्पेयर होना चाहिए, ठीक है। 2 एम्पेयर से ज़्यादा एडाप्टर नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा आउटपुट जो है 12 वोल्ट 1000 मिली एम्पेयर, यानी ये 1000 मिली एम्पेयर है। तो ये 1 एम्पेयर आउटपुट जो है देता है। इससे ज़्यादा आप 2 एम्पेयर तक लगा सकते हैं और 2 एम्पेयर से ज़्यादा आपने नहीं लगाना, वरना आपका सर्किट ख़राब हो सकता है। तो व्यूअर्स, यहाँ से आप लोग इनपुट देंगे। 12 वोल्ट पे आप लोगों ने पॉजिटिव वायर लगाना है, G&D पे आप लोगों ने ब्लैक वायर लगाना है जो कि ग्राउंड होगा। तो व्यूअर्स, इसके जो कनेक्शन है मैं आप लोगों को डायग्राम के ज़रिए समझा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के पास 4 टर्मिनल है, K0, K1, 12 वोल्ट, G&D, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने एडाप्टर का नेगेटिव वायर लगाना है, यहाँ पे आप लोगों ने एडाप्टर या बैटरी का पॉजिटिव वायर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों के पास कोई हीटर है, चाहे 220 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो, व्यूअर्स, अगर आप लोग यहाँ पे 220 वोल्ट का हीटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने 220 वोल्ट देने हैं, और अगर 12 वोल्ट का लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने 12 वोल्ट देने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई लाइट वगैरह हो तो लाइट आप लोगों ने इस तरह लगानी है कि यहाँ पे K0 है, ये K1 है, ठीक है। ये लाइट के साथ आप लोगों ने सीरीज़ में लगा देना है। यहाँ पे आप लोगों ने पेज देना है, यहाँ पे न्यूट्रल देना है, ठीक है। व्यूअर, इनपुट देने से पहले आप लोगों ने एडाप्टर की पोलैरिटी चेक करनी है। एडाप्टर की पोलैरिटी आप किस तरह चेक कर सकते हैं, तो इस पिन से भी आप पता लगा सकते हैं। इसका अंदर वाला जो हिस्सा है ये पॉजिटिव है और बाहर वाला जो है ये नेगेटिव है। अच्छा, कुछ एडाप्टर में ये जो है ये उलट होता है, अंदर वाला नेगेटिव होता है और बाहर वाला पॉजिटिव होता है। तो उसका पता आप लोग किस तरह लगा सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने एडाप्टर उठा लेना है। एडाप्टर के पीछे यहाँ पे आप लोगों के डायग्राम दिखेगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं अंदर वाला हिस्सा जो है वहाँ पे पॉजिटिव का निशान लगा है और बाहर वाले हिस्से पे यहाँ नेगेटिव निशान लगा है। मतलब ये है कि अंदर वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है और बाहर वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये अंदर वाले के साथ नेगेटिव होगा, बाहर वाले के साथ पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि आपका एडाप्टर जो है वो उलट पोलैरिटी शो कर रहा है। तो आप लोगों ने उसको उल्टा लगा लेना है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई ओल्ड चार्जर या एडाप्टर हो जिसमें पिन ना हो या जिस पे वो स्टिकर नहीं लगा हो, तो इसके अलावा आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। एक वायर जो है वो बिल्कुल ब्लैक है और एक वायर जो है उस पे आप लोगों को ये वाइट लाइन नज़र आ रहे हैं। तो ये वाइट लाइन जिस वायर पे है ये पॉजिटिव होगा और जो बिल्कुल ब्लैक होगा वो नेगेटिव वायर होगा, ठीक है। अच्छा व्यूअर, जिसके अलावा आप लोग पोलैरिटी मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को आप लोगों ने 20 वोल्ट DC पे आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। इस मल्टीमीटर के एक प्रॉप को आपने एक वायर पे और दूसरे प्रॉप को आप लोगों ने दूसरे वायर पे लगा देना है। तो ये अभी 12.18 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ब्लैक वाला जो है ये हमारे पास नेगेटिव वायर है और ये रेड वाला जो है ये हमारे पास पॉजिटिव वायर है। अगर ये आप इस तरह लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने उल्टा लगाया हुआ है, यहाँ पे -12 शो हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको फिर उल्टा कर देना है, ठीक है। सर्किट को सप्लाई देने के बाद आप लोगों ने K0 और K1 में लाइट या हीटर जो चीज़ भी आप लगाना चाहते हैं उसके वायर आप लोगों ने यहाँ पे लगा देने हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ मैंने कनेक्शन लगा दिए, सर्किट ऑन हो गया है, लेकिन इसमें 888 नज़र आ रहा है। तो ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इसके साथ अभी सेंसर अटैच नहीं है। आप जिस तरह भी इसके साथ सेंसर अटैच करेंगे तो ये जो है अपनी वैल्यू शो करेगा। अच्छा, ये जो जगह है ये सेंसर के लिए, यहाँ पर आप लोगों ने इसका सेंसर जो है वो अटैच कर देना है। जिस तरह ये आप सेंसर अटैच करेंगे तो ये आपको शो करेगा कि आपका रूम टेम्परेचर जो है वो कितना है। तो अभी हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो चल रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंक्यूबेटर के लिए आप इसमें सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 बटन है, एक सेट है, एक प्लस है, एक माइनस है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सेट के बटन को प्रेस कर देना है।
ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सेट करना है 37.5, ठीक है। इसको आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी, लेकिन इंक्यूबेटर के लिए 37.5 जो है ये टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है, एवरेज होता है। गर्मियों में आप लोगों ने थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है। अगर सर्दियों में आप लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखें तो बेहतर होगा। 37.7 तक आप इसको रख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने इसको दोबारा प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सेट पे इस तरह उंगली दबा के रखनी है, तो यहाँ पे P0 आएगा। P0 में आप लोगों ने H रखना है। C जो है वो कूलिंग के लिए है और H जो है वो हीटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने प्लस की क्लिक कर देना है। प्लस के बाद P1 में आप लोगों ने जो वैल्यू है वो 0.5 रखनी है। इसको आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है, कि आपका जो टेम्परेचर है और जब टेम्परेचर कम होगा तो उसके दरमियान कितना डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप लोगों ने 37.5 रखा है, वो जब 37 पे पहुंचेगा तो आपका हीटर ऑन होगा, और अगर आप लोगों ने 1 रखा है तो जब 36.5 पे पहुंचेगा तो आपका हीटर ऑन होगा। अच्छा, तो इसके बाद ये सेटिंग हो गया है, ठीक है। तो इंक्यूबेटर के लिए बस सिर्फ यही सेटिंग चाहिए। उसके बाद जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसके अलावा आप इसकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, और जब हम बात करते हैं कि बाकी जो सेटिंग है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने P0 जो है उसकी सेटिंग की है, वो कूलिंग और हीटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। P1 जो है वो डिफरेंस सेटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप जब मैक्सिमम टेम्परेचर 37.5 पे रखेंगे तो ये 37 पे दोबारा ऑन होगा सर्किट, ठीक है। अगर इसमें आप 1 रखते हैं डिफरेंस तो फिर ये 36.5 पे ऑन होगा। और उसके बाद आता है P2 में हम मैक्सिमम हाई लिमिट जो है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाई लिमिट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। P3 में मिनिमम लोअर लिमिट 50 है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और P4 में जो है टेम्परेचर करेक्शन, यहाँ से आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और थर्मामीटर हो जिससे बिल्कुल सही टेम्परेचर शो हो रहा हो और इसमें थोड़ा सा भी फ़र्क हो तो वो आप यहाँ से फ़र्क निकाल सकते हैं P4 पे, ठीक है। P5 में आप स्टार्टिंग टाइम सेट कर सकते हैं 0 से 10 मिनट के दरमियान, यानी अगर आप लोग जो है उस सर्किट को सप्लाई देंगे तो यहाँ से आपने टाइम सेट कर देना है कि इतने टाइम के बाद ये सर्किट ऑन होना चाहिए। P6 में यहाँ पे हाई अलार्म शो हो रहा है, यानी आपका टेम्परेचर जो है जब हाई होगा तो अलार्म देगा। इसके बाद P6 के बाद आता है बूट इन द स्टेट लॉन्ग प्रेस प्लस माइनस पावर रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग। अगर आप प्लस और माइनस बटन को एक साथ दबा के रखेंगे तो ये रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग में चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों बटन को आप लोगों ने इस तरह प्रेस करके रखना है तो ये रिस्टोर हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग इसको 220 वोल्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप लोगों ने ये कवर ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आप ये कवर नहीं लगाएंगे तो ये आपको करंट दे सकता है। इसको आप हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें 220 वोल्ट होता है।